मुख्यमंत्री जो निरंतर प्रयासरत हैं, कई अनूठी योजनाओं से हम नारियों को सशक्त करने के लिए सशक्त प्रदेश, सशक्त समाज और सशक्त देश का निर्माण के लिए तत्पर हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत अभिनंदन करते हुए, और जैसा कि कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। और ऐसा ही संभव हो पाएगा हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि हमारे लाडले प्रिय मुख्यमंत्री जी अनूठी सौगातों के साथ हमारे बीच होते हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए, आपका स्वागत स्वीकार करते हुए हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले कन्या पूजन। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी प्रिय बेटियों के पूजन के साथ किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी बालिकाएं, जिनका पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बेटियों को हौसलों को पंख देखते हुए, प्रिय मुख्यमंत्री जी उनके पूजन के साथ किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जहाँ बेटियों की पूजा की जाती है, उनको आराध्य रूप में माना जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसी पावन धरा पे जन्म लिया है, जहाँ बेटियों को पूजनीय माना गया है, देवी स्वरूपा माना गया है। और ऐसी नन्ही नन्ही बालिकाओं, ऐसी नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा बालिकाओं का पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ में माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं सांसद माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, स्वास्थ्य मंत्री, और आज कन्या पूजन के पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगी, बेटियों से असीम स्नेह। माननीय मुख्यमंत्री जी का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं विशेष अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना योजना अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। साथ ही लाडली बहना महासम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र तोमर जी, माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप की रोशनी को हम नमन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है एवं लाडली बहना महासम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगण। और जैसा कि हमें ज्ञात है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत सबसे महत्वपूर्ण है, अतिथि देवो भव। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी अनूठी सौगातों के साथ हमारे बीच मुरैना के इस पावन धरा में निवेदन डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि वे स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। आइए तालियों के साथ हम भी अपनी हाजिरी दर्ज कराएं और स्वागत करें अपने लाडले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय श्री भरत सिंह कुशवाहा जी से भी निवेदन कि वे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। पुनः निवेदन माननीय श्री भरत सिंह कुशवाहा जी से कि वे माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। निवेदन भरत सिंह कुशवाहा जी से कि माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें।
आगे बढ़ते हुए माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी के स्वागत के लिए निवेदन योगेश पाल गुप्ता जी से कि वे पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। साथ ही में योगेश पाल गुप्ता जी से निवेदन कि वे माननीय श्री भरत सिंह कुशवाहा जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत की इस बेला में आगे बढ़ते हुए सीईओ जिला पंचायत से निवेदन की माननीय श्री गिरिराज डिडोतिया जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। निवेदन आयुक्त नगर निगम से कि वे माननीय श्री इंदर सिंह कंसाना जी का स्वागत करें। एसडीएम मुरैना जी से निवेदन कि वे माननीय श्री रघुराज सिंह कंसाना जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सीईओ जिला पंचायत माननीय श्री रुस्तम सिंह जी, पूर्व मंत्री, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सीईओ जिला पंचायत से निवेदन कि वे श्रीमती आरती आकाश गुर्जर जी का स्वागत करें। आयुक्त नगर निगम से निवेदन कि माननीय श्रीमती शारदा सोलंकी जी का स्वागत करें। आयुक्त नगर निगम से पुनः निवेदन कि श्री योगेश पाल गुप्ता जी का स्वागत करें। साथ ही माननीय श्री सूबेदार सिंह राजोता जी का स्वागत करें। माननीय कमलेश जाटव जी का स्वागत। साथ ही में श्री जय सिंह कुशवाहा जी का भी स्वागत। योगेश पाल गुप्ता जी से निवेदन कि वे श्री जय सिंह कुशवाहा जी का स्वागत, अभिनंदन करें। और माननीय श्री दीपक सिंह जी से निवेदन कि वे श्री मोहम्मद सुलेमान जी का स्वागत करें। हमारे बीच मोहम्मद सुलेमान जी हमारे विशेष अतिथिगणों का स्वागत करते हुए कमलेश जाटव जी के स्वागत के लिए भी निवेदन करना चाहूंगी आयुक्त नगर निगम जी से। कमिश्नर महोदय श्री दीपक सिंह जी से निवेदन कि वे मोहम्मद सुलेमान सर का स्वागत करें। साथ ही में सुदाम खाड़े जी आयुक्त स्वास्थ्य का भी स्वागत करें। और कलेक्टर महोदय अंकित अस्थाना जी से निवेदन कि वे श्रीमती प्रियंका दास जी एमडी एनएचएम का भी स्वागत करें। स्वागत की इस बेला में और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए दीपक सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करते आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। और स्वागत के इस क्रम को यहीं पर विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर ई लोकार्पण और शिलान्यास करें। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1942 करोड़ की 621 नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी करते हुए, जिसके अंतर्गत भूमि पूजन में 35 जिला चिकित्सालयों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 35 जिला चिकित्सालयों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट, 161 स्वास्थ्य संस्थाओं में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट और 306 स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण हुआ है। साथ ही में 115 नल जल योजना का भूमि पूजन कार्य को स्वास्थ्य मंत्री विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग की आईयू मुरैना द्वारा 3 छात्रावास 2 संचालय, लोक निर्माण विभाग द्वारा 11 सड़कों का निर्माण, 6 क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का निर्माण, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 केंद्रीय 6 उप केंद्रों का निर्माण, विद्युत विभाग द्वारा 3 स्टॉप डैम निर्माण, जल संसाधन विभाग द्वारा 1 शहीद भगत शिल्प निर्माण, एक रूरल टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण, ग्रामीण औषधि केंद्र द्वारा भीड़ निर्माण कार्य, नगर पालिका निगम मुरैना एवं नगर पालिकाओं द्वारा 86 नवीन अमृत सरोवरों का निर्माण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ऐसे सभी शिलान्यास कार्यों का एवं लोकार्पण कार्यों का रिमोट बटन दबाकर आपने विमोचन किया। और अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक पुस्तिका बनाई गई है जिसका विमोचन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं निवेदन करना चाहूंगी, संपूर्ण स्वास्थ्य की पहल लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नत होती सुविधाएं, जिसके अंतर्गत सिटी स्कैन जांच की सुविधा, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत निरामयम रेफरल कायाकल्प अभियान, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासक मध्य प्रदेश, स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए राष्ट्रीय पुरस्कारों की विस्तृत जानकारी इस पुस्तिका में दी गई है। निवेदन करेंगे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगणों से कि पुस्तिका का विमोचन करें।
जिसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में जांच सेवा प्रदान की जा रही है, उसकी जानकारी। आइए तालियों के साथ इस पुस्तिका के विमोचन के हम भी साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिला मुरैना द्वारा लाडली बहना गीत का विमोचन। लाडली की बहना गीत के विमोचन के लिए निवेदन है, मुरैना द्वारा बनाया गया है लाडली बहना गीत। प्यारे भैया है, हमारे भैया है, बहन बेटियों की वो शान है। बहनों के हित में, बहनों के हित में, बहनों के हित में करते हैं जो काम, वो सबके प्यारे भैया शिवराज, वो सबके प्यारे भैया शिवराज। भैया की हूँ मैं लाडली, योजना संग बढ़ चली। भैया ने हमें सशक्त बनाया है, अब खाते में सीधा पैसा आया है। जिसके साथ से, हाँ जिसके साथ से, अब नहीं कहीं कोई मोहताज है। वो सबसे प्यारे भैया शिवराज है। प्यारे भैया है, हमारे भैया है, बहन बेटियों की वो शान है। प्यारे भैया है, हमारे भैया है, बहन बेटियों की वो शान है। ये अपने लाडले भैया को धन्यवाद देते हुए मुरैना की जो गीत है ये प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आगे तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का। आज मुरैना की धरती पर प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन, साथ में लाडली बहनों के सम्मेलन में हमारे जन जन के प्रिय नेता, बेटियों के मामा, बहनों के भैया और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मंच पर हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र से सांसद परम आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हमारे मंत्रिमंडल के साथी और इस जिले के प्रभारी आदरणीय श्री भारत सिंह जी कुशवाहा साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री एंदल सिंह कंसाना जी, आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, आदरणीय रघुराज सिंह कंसाना जी, आदरणीय रुस्तम सिंह जी, आदरणीय कमलेश जी विधायक, आदरणीय हमारी श्रीमती आरती आकाश गुजर जी जो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष योगेश पाल सिंह जी, आदरणीय शारदा सोलंकी जी जो कि महापौर है हमारे मुरैना की, आदरणीय हमारे विधायक आदरणीय सूबेदार सिंह रजोदा जी, मंच पर उपस्थित जय सिंह कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य के एसीएस हमारे मोहम्मद सुलेमान जी, कमिश्नर खांडे जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पूर्व सांसद, सभी हमारे पूर्व विधायक और सभी हमारे वरिष्ठ नेता, पूरा मंच है इसलिए उपस्थित सभी आदरणीय मंच पर उपस्थित अतिथि, सामने बैठे हुए सभी आदरणीय माताओं, बहनों, युवा साथियों, बुजुर्गों, पत्रकार बंधुओं, आप सबको इस मुरैना की धरती पर सारी बहनों की संख्या इतनी है, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस 3 साल के अंदर मुख्यमंत्री जी के 3 साल वो बेमिसाल। आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 साल में जो प्रगति हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया था कि हम इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के इतिहास में आज 1942 करोड़ का स्वास्थ्य संस्थाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन किया जा रहा है इस मुरैना की धरती से। ये प्रदेश के इतिहास में 1942 करोड़ की राशि और 621 नवीन संस्थाएं जिनका उन्नयन भी किया जा रहा है, उनका भूमि पूजन आज किया जा रहा है, जिसमें कि 35 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 35 इंटीग्रेटेड लैब, 161 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ, 306 स्वास्थ्य संस्थाएं और हमारे प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना के अंतर्गत भी जो हमारी संस्थाएं खुल रही हैं, इनका आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ सभी नागरिकों के और माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले साल आपके मार्गदर्शन में और आपके निर्देश अनुसार 410 स्वास्थ्य संस्थाएं 1 साल के अंदर स्वीकृत की गई हैं। जो इतिहास है मध्य प्रदेश का, एक बार में 226 और दूसरी बार में 184 संस्थाएं 1 साल के अंदर, और इसके पहले आपके द्वारा 263 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन और नई स्वास्थ्य संस्थाएं स्वीकृत की गई थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर अमूलचूल परिवर्तन आया है आपके नेतृत्व में। प्रदेश एक आज आत्मनिर्भरता की ओर आज बढ़ रहा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जिला अस्पतालों की मैं बात करूं तो प्रत्येक जिला अस्पताल में सीटी मशीन, प्रत्येक जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा, प्रत्येक जिला अस्पताल में कीमोथेरेपी, एसएनसीयू बच्चों के लिए, पीआईसीयू, ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू, मानसिक रोगी की व्यवस्थाएं और मॉड्यूलर भी सर्जिकल यूनिट्स वहां पर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ठीक से हमारे मरीजों के लिए हम सुविधाएं दे सके। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना के साथ मॉड्यूलर किचन की स्थापना और दवाइयों की जो हमारे संस्थाएं थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आज विशेष मैं रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। सिर्फ जिला अस्पतालों की बात नहीं करेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्रों में 10,000 से ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्रों में वहां पर हम लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की वहां पर पोस्टिंग की है, जहां 12 प्रकार की जांचें उप स्वास्थ्य केंद्र में होती है, 94 प्रकार की दवाइयां उप स्वास्थ्य केंद्रों में मिल रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 45 प्रकार की जांचें, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, इतनी संख्या में आज प्रदेश के अंदर काम हुए हैं। और अगर मैं मुरैना की अगर बात करूं तो मुरैना के हमने 27 विशेषज्ञों की यहाँ स्थापना, यहाँ पर पोस्टिंग भी की है, यहाँ पर नर्सों की और डॉक्टरों की पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज विशेषज्ञों की भर्ती आज प्रदेश के अंदर चल रही है। जो कमी थी, चाहे हमारे गायनिकोलॉजिस्ट हो, चाहे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हो, चाहे हमारे पीडियाट्रिशियन हो, चाहे हमारे पैथोलॉजिस्ट हो, सीधी भर्ती पहली बार मध्य प्रदेश में 25% विशेषज्ञों की जा रही है, जिससे अस्पतालों में उनको पोस्टिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने गोंड के डॉक्टरों के लिए भी और हमारे संविदा के डॉक्टरों को भी और नियमित डॉक्टरों की संख्या पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाई है, जिससे आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अमूलचूल परिवर्तन आया है। आपने कोविड के समय देखा जिस तरीके का मैनेजमेंट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किया गया, जो वैक्सीनेशन हम लोगों ने करा और जिस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ड्राइवरों से तक बात कर करके प्रदेश के नागरिकों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई। और आज हम कह सकते हैं कि आज हमारे सारे जिला अस्पतालों में एलएमयू टैंक और 200 से ज्यादा ऑक्सीजन के प्लांट भी आज स्थापित किए जा चुके हैं। तो इस प्रदेश के अंदर चाहे हम दवाई की बात करें और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत निरामय योजना बनाई है, उसमें कार्ड बनाने में भी मध्य प्रदेश देश में 1 नंबर पे है।
हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने में भी मध्य प्रदेश देश में 1 नंबर पर है। तो आज जिस तरीके से प्रदेश में विकास हो रहा है, आज लाडली बहनें यहाँ पर बैठी हुई है और 1000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। कल मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सीहोर जिले के श्यामपुर में मैं वहां पर गया था, हजारों की संख्या में बहनें वहां पर उपस्थित थी और आपको धन्यवाद दे रही थी। तो आज प्रदेश की बहनें आज जिस तरीके से खुश हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो बाकी सारे काम कर लिए जाएंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, मुरैना के में भी अनेक स्वास्थ्य संस्थाएं, अभी कुछ दिन पहले ही आदरणीय नरेंद्र सिंह जी जो आदरणीय बीडी शर्मा जी ने हम लोगों ने सुरजनपुर में जाकर वहां पर भी करोड़ों के स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन किया था। और आज फिर 3 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ मुरैना जिले का नहीं, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का यहाँ पर आज उद्घाटन और भूमि पूजन कर रहे हैं। चाहे अंबा में हम सिविल अस्पताल की बात करें, चाहे कोरसा के सिविल अस्पताल की बात करें, चाहे हम आपके जोरा के सिविल अस्पताल की हम बात करें, और जितने उप स्वास्थ्य केंद्र के सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्डिंग भी स्वीकृत कर दी है। और बजट की भी राशि आपने जो स्वास्थ्य में बढ़ाई है, उसके अनुसार आपके निर्देश अनुसार आने वाले समय में एक भी ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बचेगा जहाँ की भवन ना हो। तो ये सारे के सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। मैं आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी को स्वास्थ्य की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन भी करना चाहता हूं, स्वागत भी करना चाहता हूं कि आपने जो समय निकालकर प्रदेश की इन स्वास्थ्य संस्थाओं के आज मध्य प्रदेश में, मैं मिंटू हॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में थे, मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि मध्य प्रदेश में हम लोग वर्ल्ड क्लास के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और मध्य प्रदेश देश में नहीं, वर्ल्ड लेवल की स्वास्थ्य सुविधाएं आज प्रदेश के अंदर हम लोग बना रहे हैं। और आज जिला अस्पतालों को पूरा मॉडल अस्पताल बना रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्रों को सब जगह, चाहे पैथोलॉजी की जांचें हो, चाहे CT स्कैन हो, चाहे डायलिसिस हो, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मैं अंत में आप सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई, लाडली बहनों के लिए भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री भरत सिंह कुशवाहा जी से उद्बोधन के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें श्री भरत सिंह कुशवाहा जी का। भारत माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, प्रदेश की लगातार चिंता करने वाले और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को ऊंचाइयां देने वाले हम सबके लोकप्रिय नेता और मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं मुरैना की धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मंचासीन हमारे भारत सरकार के, हमारे अपने यहाँ के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, मंचासीन हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन आरती जी, जिले के अध्यक्ष भाई योगेश चौधरी जी, आदरणीय गिरिराज डंडोतिया जी, आदरणीय इंद्र सिंह कंसाना जी, आदरणीय रघुराज कंसाना जी, हमारे विधायक आदरणीय सूबेदार रजौदा जी, आदरणीय कमलेश जी, पूर्व मंत्री आदरणीय रुस्तम सिंह जी और सम्मानीय मंच इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पत्रकार मित्रों और हमारी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित मातृ शक्ति के रूप में मेरी माताएं, बहनें
आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने 2003 के पहले के भी मध्य प्रदेश को आप सबने देखा है। आज 2003 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के वजह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर है, विकास के मामले में पूरा मध्य प्रदेश हमारा अग्रणी मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। और सामाजिक क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों का, सभी समाजों का कल्याण करने के लिए जो चिंता की और इन समाजों के कल्याण के लिए जो महत्वपूर्ण योजना बनाकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है, हम सब लोग मध्य प्रदेश के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा नेतृत्व माननीय शिवराज जी के रूप में मिला है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाहे रोड, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, सड़कों का पूरी तरह मध्य प्रदेश के अंदर एक जाल बिछाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। बिजली के भी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशाल काम किया है। इस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार के लिए भी समय समय पे जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, हम सबको इस बात की प्रसन्नता है कि परिवार की तरह चिंता करने वाले हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस प्रदेश को पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ जिस तरह से गरीबों को सहारा बनकर जो योजना बनाने का काम किया है, वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई विभिन्न योजना देकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे गरीब भाई बहन हो, चाहे हमारी बहनें हो, जिस तरह से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो प्रदेश की तरक्की और उन्नति के लिए लगातार हमेशा जो निरंतर प्रयास किया है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से गरीब परिवार में छोटे छोटे खर्चे पानी के लिए जो आपस में लड़ाइयां होती थी, वो भी लड़ाइयां माननीय मुख्यमंत्री जी आपने पूरी तरह से बंद कर दी, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ करके निश्चित रूप से हमारे जो परिवार में जिस तरह की खर्चे पानी की कमी रहती थी, उस खर्चे पानी की पूर्ति आपने की है। निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें स्वावलंबी बनेगी, महिला सशक्तिकरण को ये योजना बढ़ावा देगी। पुनः आपका इस धरती पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री भरत सिंह कुशवाहा जी। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री एवं सांसद से उद्बोधन के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के मध्य हम सब के लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी उपस्थित हैं। मैं सभी बहनों को, भाइयों को अनुरोध करूंगा कि चंबल की धरती पर अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ हम सब मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज इस मौके पर हमारे राज्य के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे एमपी एग्रो के चेयरमैन आदरणीय एदल सिंह जी, ऊर्जा विकास निगम के चेयरमैन आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, आदरणीय रघुराज सिंह कंसाना जी, विधायक कमलेश जाटव जी, विधायक सूबेदार सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय रुस्तम सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय मुंशीलाल जी, और हमारे
जिले के अध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, जिले के प्रभारी आदरणीय जयसिंह कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेता पदाधिकारीगण और इस अवसर पर मौजूद सभी बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एक तो हनुमान जयंती का त्योहार है। पूरे देश में बजरंगबली की पूजा अर्चना में सारा देश लगा हुआ है और आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना हुई थी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। उस पार्टी का भी स्थापना दिवस है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज इस त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे मुरैना जिले में हुआ है। उनका आगमन जब भी किसी भी क्षेत्र में होता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए और उस क्षेत्र के साथ साथ पूरे राज्य के लिए कोई न कोई बड़ी सौगात शिवराज सिंह जी के द्वारा मिलती ही है। हम सब जानते हैं कि राजनीति में बहुत सारे लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री भी बहुत सारे बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम ही होते हैं जो गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित, शोषित, पीड़ित की चिंता करें और उनके लिए जिए और उनके लिए काम करें। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हैं। लगातार उनकी कोशिश रहती है गरीब के जीवन में बदलाव आए, किसान के घर में खुशहाली आए और हमारी लाडली बहना उसकी इज्जत उसके परिवार में बढ़े और उसकी ताकत उसके घर में बढ़े। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयत्न करते रहते हैं। राज्य का गरीब परिवार सामान्य तौर पर उसकी 2-3 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। अगर घर नहीं है तो उसे रहने के लिए घर मिल जाए, घर में बिजली नहीं है तो बिजली का कनेक्शन मिल जाए, घर में गैस नहीं है तो रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाए, और अगर घर में पानी नहीं है तो पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो जाए, और अगर कोई घर में बीमार पड़ जाए तो बीमार का इलाज अगर सरकार करवा दे, इससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। और मैं समझता हूं कि जब आज स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम जी हम सबके मध्य विराजमान हैं, वो मुख्यमंत्री जी के साथ आए हैं और आज मुरैना सहित पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम वर्चुअल रूप से सुना जा रहा है और स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित आज तमाम सारी संरचनाओं का भूमि पूजन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना योजना के अंतर्गत जिसकी लागत 1942 करोड़ रुपया है, 1942 करोड़ रुपया की सौगात मध्य प्रदेश को देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुरैना जिले की धरती को चुना। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुरैना में ही आज जब अटल बिहारी वाजपेयी सभागार के साथ साथ
लगभग 300 करोड़ रुपए की तमाम सारी योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि अस्पताल की दृष्टि से भी, चाहे वो मुरैना के 600 बिस्तर के अस्पताल का मामला हो, चाहे वो बामौर के अस्पताल का मामला हो, चाहे वो अंबा के अस्पताल के उन्नयन का मामला हो, चाहे जोरा के अस्पताल को नया बनाने का मामला हो, सबलगढ़ के अस्पताल का मामला हो, खड़ियागढ़ के अस्पताल का मामला हो, और अनेक स्थानों पर जो और संरचनाएं आज बनने जा रही हैं, इस योजना के अंतर्गत मुरैना जिले में ही 215 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य संबंधी अब संरचनाएं और नए सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका इस मौके पर आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के लिए हमेशा से ही बहुत संवेदनशील रहे। आप सब लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब सबसे पहले उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई तो वो उनकी संवेदनशीलता का परिचायक थी। एक गरीब परिवार की बेटी पैदा भी हो, लेकिन उसके बाद उसकी परवरिश भी हो, उसका विवाह भी हो, उसका जीवन भी खुशहाल हो, तो जन्म लेने से लेकर उसकी सारी व्यवस्थाओं की चिंता मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत की। मैं पूरे देश में घूमता हूं और पूरे देश में अनेक राज्यों ने लाडली लक्ष्मी योजना की नकल की और अपने राज्यों में लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। लेकिन जब इस बार वो फिर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री किसान निधि योजना प्रारंभ की। आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को एक वर्ष में 6,000 रुपया देते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह जी ने कहा कि 6,000 में मैं भी अपना 4,000 जोड़ूंगा और उसके परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश के किसान को 10,000 रुपया प्रतिवर्ष सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी बनी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी, मुख्यमंत्री निकाय योजना बनी, जननी एक्सप्रेस योजना बनी, महिलाओं के लिए प्रसव के समय उनको सहायता देने की योजना बनी, महिलाओं की ए से लेकर जेड तक चिंता मुख्यमंत्री जी ने की। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने कहा कि कुल मिला के लाडली लक्ष्मी की तो चिंता हो रही है, लेकिन लाडली बहना की भी चिंता होनी चाहिए। और आप सबको मालूम है कि आज पुरुष किसान कितना भी बड़ा हो छोटा हो, उसको सम्मान निधि के 10,000 रुपया साल मिलते हैं, लेकिन लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर बहन को साल में 12,000 रुपया मिलेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात इस वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी की महिलाओं के क्षेत्र में है। विकास की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि पूरे मध्य प्रदेश को विकसित करने का काम किया। वहीं ग्वालियर और चंबल का यह क्षेत्र जो वर्षों तक विकास की बाट जो रहा था, 2003 में भाजपा की सरकार बनने के बाद बीनागंज से लेकर पोरसा तक का विकास करने का काम अगर हुआ तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ। आज चाहे एमएस रोड का सवाल हो, चाहे शिकरवारी में नहर वाली रोड का सवाल हो, चाहे सनीचरा मंदिर के आसपास की सड़कों का सवाल हो, चाहे एनएच 552 के विस्तार का सवाल हो, चाहे स्टॉप डैम बनाने का सवाल हो, चाहे बड़े डैम बनाने का सवाल हो, चाहे हर घर में स्वच्छ जल पीने को मिले उसके लिए नल जल योजना का मामला हो,
चाहे अटार घाट के पुल का मामला हो, चाहे अटेर के पुल का मामला हो, चाहे वो उसैद घाट और पिनाट के पुल का मामला हो, चाहे नेपरी और सिकरौदा के पुल बनाने का मामला हो, हर मामले में शिवराज सिंह चौहान जी ने इस चंबल क्षेत्र की मांग में सिंदूर भरकर चंबल क्षेत्र का सौंदर्य बढ़ाने का काम किया है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। आज प्रधानमंत्री जी हम सब के मध्य इस कार्यक्रम पर हनुमान जयंती के दिन पधारे, भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर पधारे। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है। इसलिए मैं आप सब लोगों की ओर से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। और अब उम्मीदों की नई किरणों को जिन्होंने ऊर्जा दी, ऐसे प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए निवेदन है, जिनका हम बहुत देर से प्रतीक्षित आए। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आपसे निवेदन उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज इतनी बड़ी संख्या में लाडली बहनें आई है और सबसे बड़ी सौगात तो उन्हीं को मिली है, इसलिए अपनी आवाज जरा मुरैना से ग्वालियर तक तो पहुंचना चाहिए। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, कृषि कल्याण मंत्री, किसान कल्याण मंत्री और हमारे लाडले नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी कई सौगातें लेके आज मुरैना से पूरे प्रदेश में देने वाले हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भाई एंदल सिंह कंसाना जी, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष भाई गिरिराज दंडोतिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई रुस्तम सिंह जी, हमारे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष रघुराज सिंह कंसाना जी, बहन आरती आकाश गुर्जर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष योगेश पाल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सूबेदार सिंह रजौदा जी, भाई कमलेश जाटव जी, प्रभारी हमारे जयसिंह कुशवाहा जी, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और मुरैना में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज हनुमान जयंती है। मनोज बम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियाम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी आप सब पर कृपा की वर्षा करें, आप सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सब पर कृपा की वर्षा करो हनुमान जी। हनुमान जी भी कृपा करें और भगवान राम भी कृपा करें। और एक बार मेरे साथ बोलिए पटिया बारे की। सबकी कृपा हम पर बनी रहे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है और मैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस और उनकी पूरी टीम है, उसको बधाई देता हूँ। 3 साल में स्वास्थ्य विभाग ने जो काम किया है वो 50 साल में पहले कभी नहीं हुआ। अकेले आप मुरैना में नहीं बैठे, आज 500 से ज्यादा स्थानों पर अलग अलग स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन हो रहा है, भवन का भूमि पूजन हो रहा है, अलग अलग योजनाएं आ रही है। और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे मेरे बहनों और भाइयों,
कोविड के काल में भी ये सरकारी अस्पताल थे जिन्होंने जनता की जिंदगी बचाने का काम किया। जितनी बेहतर सेवा कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग ने की, हमारे सरकारी अस्पतालों ने की, वो अपने आप में उल्लेखनीय है। मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड एक बार फिर से पैर पसार रहा है और इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत जरूर है। स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ है। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज रोज मध्य प्रदेश में फ्री में 41,705 पैथोलॉजी जांचें हो रही है। 7700 टेलीफोन पे कंसल्टेशन करके इलाज किया जा रहा है। 2 लाख लोग ओपीडी में डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में दिखाने आते हैं। 8,000 एम्बुलेंस की सेवाएं रोज देते हैं। 6,000 आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार करवाते हैं। 700 सिटी स्कैन होती है। 363 डायलिसिस होती है। तो जन सेवा का जो काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और आज 1942 करोड़ रुपए की लागत से 621 नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण हो रहा है या शिलान्यास हो रहा है। 35 जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहे हैं। 35 जिला अस्पतालों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट बन रही है। 161 स्वास्थ्य संस्थाओं में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बन रही है। 306 स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण हो रहा है। और मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस की सरकारों में स्वास्थ्य विभाग का बजट होता था 578 रुपया, हमने बढ़ा के कर दिया 11,988 करोड़ रुपया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और एक बार में फिर जहां जहां आज स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन हो रहा है, उन सब भाइयों और बहनों को, मुरैना जिले वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं। उनको ये सौगात स्वास्थ्य विभाग दे रहा है, उसके लिए मैं उनको एक बार फिर उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आज बड़ी संख्या में मेरी बहनें आई है। अक्सर मुरैना जैसे जिलों में जब कार्यक्रम होते हैं तो बहनों की संख्या दिखाई नहीं देती थी, केवल भाई आते थे। लेकिन आज मेरी लाडली बहनाएं आई है। मेरी बहनों, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये केवल योजना नहीं है लाडली बहना, ये मेरी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरी बहनों और अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ऐतिहासिक अन्याय हमारी बहन और बेटियों के साथ बीच में हुआ है। एक जमाना ऐसा आ गया कि बेटी मानी जाने लगी बोझ, घर में जन्म ले तो भैया जन्म ले, बेटी पैदा होना चाहिए, बेटी नहीं आ जाए, बेटी आ गई तो आफत आ जाएगी। बेटा क्या है? अरे बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। बेटा बोले कुल का दीपक है, कुल का दीपक। अब बेटा भले बुढ़ापे में लाठी का सहारा बने कि ना बने, कोई गारंटी नहीं ले सकता। बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि बुढ़ापे में लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी, उसकी हर सांस अपनी माँ के लिए चलेगी, अपने पिता के लिए चलेगी, अपने भाई के लिए चलेगी, अपने मायके के लिए चलेगी, वो कभी भूल नहीं सकती। लेकिन मेरी बहनों, ऐसे दिन भी आए मध्य प्रदेश की धरती पर, उत्तर भारत में कई जगह बेटी को आने ही मत दो, बेटी तो बोझ है। और इसलिए अगर ये पता चल जाए कि कोख में बेटी पल रही है, तो कई बार कोख को कत्ल खाना बना दिया और बेटी पेट में ही मार डाली गई। ये पाप हुआ है, ये पाप। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, क्या भेद है आखिर बेटा और बेटी में? एक ही माँ की कोख से दोनों जन्म लेते हैं। बेटे को ज्यादा लाभ, बिटिया को कम प्यार। बेटा आए तो बधाइयां गाई जाए, हवाई फायर किए जाए, ढोल बजाए जाए, मिठाई बांटी जाए। और बेटी अगर आ गई तो माँ का चेहरा उतर जाए। ये भेदभाव क्यों मेरी बहनों? आज मैं तुमसे भी सवाल करना चाहता हूँ, क्यों हम बेटियों के साथ भेद करते हैं? मैं बचपन से ये बात कहता था कि बेटा बेटी में भेद मत करो। बेटी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, ये सृष्टि नहीं चल सकती। अगर बेटी नहीं हुई तो बताओ दुनिया चल सकती है क्या? मैं सब बहनों से पूछ रहा हूँ, आज बोलो, दुनिया चल सकती है क्या?
अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? परिवार कैसे चलेगा? दुनिया कैसे चलेगी? लेकिन बेटी के साथ अन्याय। एक बार जब मैं छोटा था तो ऐसे ही एक सभा में भाषण दे रहा था। मैं एमएलए नहीं था, मैं सांसद भी नहीं था, मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन मैं सभा में कह रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलेगी। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में क्या दहेज का इंतजाम तू करवाएगा? आ गया बड़ी बातें करने। अब मेरा माथा ठनक गया। मुझे लगा कि जब तक बेटी को लोग बोझ मानेंगे तब तक बेटी को पैदा नहीं होने देंगे, पेट में मारते रहेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि शिवराज ऐसी योजना बना कि बेटी बोझ नहीं, बिटिया वरदान बन जाए। अभी नरेंद्र सिंह भाई साहब कह रहे थे, बाद में अभी नरेंद्र सिंह भाई साहब कह रहे थे लाडली लक्ष्मी योजना की बात। लाडली लक्ष्मी योजना क्यों बनी? मेरी बहनों, जब पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बना तो मैंने संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाऊंगा, वरदान। और इसी के लिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के पैदा होने के बाद 2 बेटियों तक 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीद के बिटिया के खाते में डाल देंगे। और उसको जोड़ दिया पढ़ाई से कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, बेटी 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, बेटी 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं में और 12वीं में फिर 6,000 रुपया और मिलेंगे। और बिटिया जैसे ही कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया मामा दिलवाएगा। और बेटी डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया मामा दिलवाएगा। हमने कोशिश की कि हमारी बेटियों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। और केवल इतने ही नहीं, बेटी की शादी बोझ ना बने, इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कि मेरे बहनों और भाइयों, बिटिया की चिंता मत करना रे। अगर गरीब है तो मामा शादी करेगा, भैया शादी करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी करेगी। और मुख्यमंत्री कन्यादान, कन्या विवाह योजना बना दी। ये अलग बात है कि हमारी उस योजना को कमलनाथ ने बंद कर दिया था। कहा 51,000 देंगे कांग्रेस ने और दिया धेलानी शादी के बाद। लेकिन हमने उस कन्या विवाह योजना को फिर से चालू कर दिया है। मेरा पत्रकार मित्रों से कहना है कि बीच में डिस्टर्ब ना करें, मैं जाऊंगा तब बात करके जाऊंगा। बेटी हजारों बहनें बैठी है, उनसे बात करने के बाद बात करके जाऊंगा। बोलिए भारत माता की। और इसलिए बेटियों की शादी की योजना बनी, कई चीजें मैं करता गया। आज मैं एक बात और अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ। मेरी बहनों, पहले तो घर से निकलने ही नहीं देते थे, क्योंकि घर में रहो, बाहर मत जाओ। मैं कहा क्या करूं जिससे बहनें हमारी आगे बढ़े। तो हमने एक काम और किया, आज तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ। हमने तय कर दिया कि चुनाव जो होते हैं, चाहे सरपंच के चुनाव हो, चाहे पंच के चुनाव हो, चाहे मेयर के हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे पार्षद के चुनाव हो, आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, भैया खड़े नहीं होंगे। अच्छा जरा ईमानदारी से बताना, अगर मैं आधी सीट रिजर्व नहीं करता तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? रोटी बना, मेरे 50 आदमी आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हम घर से ही नहीं निकल पाते थे। अब आधी सीटों में जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी बेटी बैठी हुई है, जिला पंचायत के अध्यक्ष बन के अनेकों पदों पर बेटियां बैठी है। तो इससे बताओ बहनों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज बोलो मेरी बेटी और बहनों, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री नहीं होता तो बोलो ये हो पाता क्या? ये नहीं हो सकता था। हमने राजनीतिक सशक्तिकरण किया। और एक बात और, ये पुलिस वाली बेटी खड़ी तुम्हारे पास, तुम्हें पता है हमने तय किया कि पुलिस में भी बेटियों की भर्ती होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर थाने में बेटी नहीं बैठेगी
और कोई बहन रिपोर्ट लिखाने आई तो बताओ पुरुष से बात कर सकती हो ढंग से? नहीं कर सकती। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश पुलिस में भी 30% भर्ती केवल बेटियों की होगी। बेटियों के हाथ में ताकत होनी चाहिए। बताओ, आज दिल से बताना मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? इसलिए बेटियां आप पुलिस में भी आ रही है। और हमने ये भी तय कर दिया कि मास्टरी की भर्ती अभी निकल रही है, उनमें आधे बेटों की भर्ती करेंगे, आधी बेटियों की भर्ती करेंगे, तब तो बेटियां आगे बढ़ेंगी। कई काम किया आज मैं बताऊं, सब तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक काम मैंने और किया। क्या किया बताऊं? मैंने तय किया कि अगर मेरी बहन के नाम कोई संपत्ति खरीदोगे, कोई खेत खरीदोगे, कोई मकान खरीदोगे, कोई और चीज खरीदोगे, तो उसमें जो स्टाम्प शुल्क है वो केवल 1% लेंगे। अगर भाई के नाम, पति के नाम खरीदेंगे तो 3% लेंगे, और बहन के नाम तो केवल 1% लेंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ पता है तुम्हें? कई भैया लोगों ने कहा यार पैसा बच रहा है, मेरे नाम मत करो, मेरी पत्नी के नाम कर दो। तो धीरे धीरे कई जमीनें पत्नी के नाम हो गई, मेरी बहनों के नाम हो गई। बोलो अच्छा आइडिया है कि नहीं? अरे जोर तो बता दो आज, अच्छा आइडिया है कि नहीं? अरे बहन के हाथ में भी तो कुछ होना चाहिए। नहीं लड़ाई हो गई तो नठ दिया के निकल, तेरा रखा क्या है? मैंने कहा जमीन भी होगी, और प्रधानमंत्री जी ने मकान बनाए प्रधानमंत्री योजना के, तो केवल पति के नाम पे नहीं, पति और पत्नी दोनों के नाम पे बनाए। अगर कोई कहे तेरा क्या है, तो कह देना मेरा मकान में मेरा भी हिस्सा है। बहन को मजबूर नहीं रहने देंगे, बहन को और ताकत देंगे। ऐसी एक नहीं अनेकों बातें, ऐसी एक नहीं अनेकों बातें तुम्हारे इस भाई ने की है। मेरी बहनों, आज मैं इस लाडली बहना योजना के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये योजना हमने कैसे बनाई, ये योजना हमने कैसे बनाई। मेरी बहन, इतना सब करने के बाद भी मेरे मन में एक दर्द था, मेरे मन में। और कहीं ध्यान मत दो, मैं पूरी बात सुन के फिर उसके पास जाऊंगा, ठीक है? और पत्रकार मित्रों से मेरा आग्रह है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, 2 मिनट रुक जाए, इस बहन से बात करके जाऊंगा, सबको ये बात सुन लेने दें। बोलो सबको सुनना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की, बटिया बारे की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मेरे मन में एक तकलीफ थी कि बहन को कहीं भी अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए, 1000 रुपया की पड़ गई, 500 रुपया की जरूरत पड़ गई, तो बताओ कितनी परेशानी होती थी। अगर मायके ही जाना है और मन में लगे कि भैया के बेटा बेटी के लिए मिठाई ले जाऊं, कोई सामान ले जाऊं, और पतिदेव से कहा कि जरा 500 रुपया तो दे दो, मायके जा रही, तो कहते थे कहां से ले आऊं? जब देखो तो पैसे ही मांगत रहे, नहीं है मेरे पास। तो बहन मन महसूस कर रह जाती थी। मेरा मन कहता था कि शिवराज कुछ और कर, जिसके कारण हमारी कोई बहन मजबूर ना रहे और वक्त जरूरत पर उसको पर्याप्त पैसा उसके हाथ में रहे। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। और इसलिए एक दिन मैं रात भर सोचता रहा, क्या ऐसा करूं जिससे बहन को दिक्कत ना हो, जरूरत पड़े तो थोड़े पैसा उसके हाथ में हो। रात भर सोचते सवेरे 4 बजे मैंने तय किया कि शिवराज अपनी बहनों के बैंक के खाते में हर महीना 1000 रुपया डाल दे, तो बहनों की परेशानी दूर हो जाएगी। देखो भैया, तो मैं भी तुम्हारा हूं कि नहीं? अरे बताओ, जोर से बोल के बताओ, हूं कि नहीं? तो सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे जोर से बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं। अब जब भैया सावन का महीना आता है तो राखी बांधते हो कि नहीं? राखी बांधते हो। और राखी बांधते हो तो भैया कुछ ना कुछ देते हैं, पैसा देंगे, कपड़ा देंगे, और कोई चीज देंगे। तो मेरे दिल ने कहा कि शिवराज तू भी तो भाई है रे, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। लेकिन मैं कहा साल में एक बार देंगे तो काम चलेगा क्या?
अरे जोर से बताओ चलेगा क्या? इसलिए हमने तय किया कि एक बार नहीं, हर महीना दे दे तो बहनों की परेशानी खत्म हो जाएगी। और इसलिए तय किया हर महीना 1000 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे। अब मेरी बहनों बताओ, 1000 रुपया हर महीना खाते में आएगा तो साल भर में कितने रुपया हो जाएंगे? अरे जोर से बताओ कितने हो जाएंगे? 12,000। और ये रुपया हर परिवार को मिलेगा। परिवार का मतलब ही समझ लो, मतलब ये योजना ढंग से समझ लो ताकि कोई परेशानी लाभ लेने में ना हो। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। अब अगर घर में 2 बहू हुई, दिरानी और जिठानी, तो दिरानी को भी मिलेगा और जिठानी को भी मिलेगा। तो 2 बहुएं हुई तो कितना मिलेगा परिवार में? अरे कितना मिलेगा? 24,000। और अगर 3 हुई तो बड़ी को भी मिलेगा, मंझली को भी मिलेगा, संजली को भी मिलेगा, और 4 हुई तो छोटी को भी दे दूंगा। सबके खाते में पैसा आएगा। अच्छा 2 का हिसाब लगा लो, 2 के पैसा मिला के हुए 24,000। और घर में अगर कोई बूढ़ी सास हुई और उसको अभी पेंशन मिल रही है 600 रुपया, तो उसको बढ़ा के भी कर दूंगा 1000 रुपया। तो सासू जी को कितने मिलेंगे? 12,000। तो 12 दिया कितने हो जाएंगे? अरे आज बता तो दो। 36,000। और नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी किसानों को देते 6,000, मैं देता हूं 4,000, 2 ही मिला के हो गए 10,000। तो ये 10,000 और जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे? 40,000। तो बताओ परिवार की स्थिति सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, सुधर जाएगी कि नहीं? परिवार की हालत सुधर जाएगी। इसलिए मेरी बहनों, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने की योजना है, तुम्हारी जिंदगी बदलने की योजना। और देखो इससे घर में प्रेम भी बढ़ेगा। पैसा होता है तो अपने आप प्रेम हो जाता है। फिर सास भी कहेगी ये भाई पीछे वो मैं करूं, से मिल के जाऊंगा बेटी से, वहां मेरे पास बैठा रहना, लेके तुम बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले बता दूं अपनी बात, कोई बेटी कहना चाहे इसके बाद में सुनूंगा। अब इसमें एक बात सुनो, एक बात मेरी सुनो कि परिवार में प्रेम कैसे बढ़ेगा। इतना सब करने के बाद भी महीना मिलेगा मेरे मन में तो सास दर्द रहेगी। मेरे मन में और कहीं ध्यान मत दो, मैं पूरी बात सुन के फिर उसके पास जाऊंगा, ठीक है? और पत्रकार, अरे सही है कि नहीं? और सास को भी 1000 रुपया मिले तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के पैर तो दबा दें, उनको भी तो 1000 रुपया मिल रहे हैं। देखो मेरी बहनों, ये कड़वा सच है कि पैसा इज्जत बढ़ाता है। अगर पैसा होगा तो घर में भी इज्जत बढ़ जाएगी, बाहर भी इज्जत बढ़ जाएगी। और इसलिए ये पैसा जरूरी है। और तो और जब पतिदेव को जरूरत कभी पड़ी और पैसा नहीं मिला तो मुझे पूरा विश्वास है मेरी बहनें तो आड़े वक्त के लिए थोड़ा बहुत बचा के रखेगी। सही बात है कि नहीं? थोड़ा बहुत बचा के रखेगी। और पतिदेव का चेहरा अगर उतर गया और तुमने पूछा पप्पू के पापा क्या बात है, आज तो बड़े उदास लग रहे हो, तो वो कहे क्या करूं, पैसे की जरूरत ही नहीं मिल रहे, तो पट से कहोगी पप्पू के पापा ये धरे ले जाओ, चिंता मत करो। तो पति की भी हिम्मत बढ़ाने का काम अब बहन करेगी, पत्नी करेगी। और इसलिए ये आई है लाडली बहना योजना। बताओ कैसी योजना है? सब जोर से बताओ एक बार। अच्छी है तो देखो, अब 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। और फॉर्म कौन कौन के भरेंगे वो भी सुन लो। जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है हर साल, 2.5 लाख रुपया मतलब हर महीना 20,000 रुपया महीना से ज्यादा आमदनी है तो उनको नहीं मिलेगा। 20,000 रुपया तक आमदनी है तो उनको मिलेगा। अब 20,000 से ज्यादा आमदनी कौन की, जरा हाथ उठाओ। जिनकी 20,000 से ज्यादा कोई की नहीं है तो सभी को मिले, यही तो हम कह रहे हैं, तो सभी को मिलेगा। और 5 एकड़ तक जिनकी जमीन है उनको भी मिलेगा।
5 एकड़ से ज्यादा है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद ही संपन्न है। सही बात है कि नहीं, बताओ? अरे बोलो भैया के संग, सही बात है कि नहीं? और एक बात और, अगर घर में मोटर कार 4 पहिया वाहन है तो नहीं मिलेगा, कार वाले को मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। तो हमारी सारी गरीब बहनों को, छोटे किसान परिवारों को, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को इस पैसे का फायदा मिलेगा। 30 अप्रैल तक ये आवेदन भरे जाने हैं। तो अब तक कौन कौन ने आवेदन भरे, हाथ उठाओ जरा। जिनके भरा गया वो हाथ उठाओ। नहीं, जिनके फार्म भरा गया वो हाथ उठाओ। कहीं के भरा गया हाथ नीचे करो। अब जिनके नहीं भरा है वो हाथ उठाओ। कहीं तो 2 ही को उठा रही है। अरे भैया की बात समझ लो, जिनके फार्म नहीं भरे तो फार्म भरे जाएंगे हर गांव में, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहां भरे जाएंगे? हर गांव में, आपके गांव में और शहर के वार्ड में आवेदन भरे जाएंगे। यहाँ कलेक्टर हो तो आ जाए जरा भाई, सब गांव में शिविर लगे कि नहीं बताओ तुरंत, फटाफट माइक पे आ जाओ। सब गांव में भरा रहे कि नहीं आवेदन? ये सर पूरे हमारे यहाँ पे सर कुल मिला के 7,29,000 महिलाएं जो 23 से 60 आयु वर्ग की हैं सर, उसमें लगभग संभावित 4,81,000 महिलाएं हमारे यहाँ पे पात्र हैं। 1,65,000 फॉर्म सर हम कल शाम में मैं जो पूछ रहा हूँ सब गाँव में भरे जा रहे हैं? सभी गाँव में सर, सभी नगरीय निकायों में प्रतिदिन कैंप लग रहे हैं सर। इवन रात में 11 बजे तक हम लोगों के कैंप चल रहे हैं। ठीक है, तो चलने दो कलेक्टर, मौका है सेवा करने का यार। बिल्कुल सर, चलने दो कैंप में सब। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सब लग जाओ और भैया सेवा में। ये सेवा का काम है, जीवन धन्य हो जाएगा। बहनों का काम होगा तो बहनें भी खूब आशीर्वाद देंगी। चिंता मत करो, सब लगो इसमें। 30 तारीख तक 30 तारीख भरा गए, 30 तारीख तक आवेदन भरे जाएंगे। उसके बाद मई में इनकी जांच हो जाएगी पूरी, और जांच करके पूरी सूची लगा देंगे पंचायत भवन में कि कौन कौन सी बहन आ गई। और एक बात और, खाते में पैसा जाए इसके लिए जरूरी है EKYC। अब ये थोड़ी दिक्कत लग रही होगी, काहे की EKYC, लेकिन मैं तुम्हें सरल शब्दों में समझाता हूँ कि अपने खाते में पैसा जाना चाहिए कि नहीं। और कोई के में चले गए तो न दे के न दे, कोई ठिकाना थोड़ी है। अगर पतिदेव के खाते में चले गए तो निकाल के चल काहे के पैसा तो मेरी बहने की तरफ रह जाएगी। इसलिए हमने तय किया पैसा बहन के खाते में ही आना चाहिए। और इसलिए कई जगह अगर EKYC में दिक्कत कहीं है तो हम गाड़ी भी करके भेजनी पड़ी तो गाड़ी का किराया भी मैं दूंगा, अफसर दे जाएंगे और EKYC करवाएंगे। बैंक का खाता भी खुलवाने का काम हम ही करवाएंगे। और EKYC करने के 15 रुपया पहले से ही हमने जहाँ EKYC होती है वहां दे दिए, तुम्हें एक नया पैसा नहीं देना। भाई कलेक्टर बताए पैसा तो नहीं लग रहा कोई का? नहीं सर, ऐसी हमारे पास कोई पैसा मांग ले तो शिकायत कर देना 181 नंबर पे, फोन पे हथकड़ी लगवा के जेल भेजवाऊंगा। चिंता मत करना, बिना पैसा लगे आपके आवेदन भरे जाएंगे। और अप्रैल तक आवेदन भरे जाके मई में जांच होकर सूची लग जाएगी और 10 जून से पैसा खाते में जाना शुरू हो जाएगा, जो हर महीना बहनों के खाते में आएगा। और इसलिए मैं सब बहनों से कह रहा हूं कि आप दूसरी बहन का भी ध्यान रखें। ये पैसा हमारी आशा बहनों को भी मिलेगा, ये पैसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा, क्योंकि 20,000 रुपया से कम आमदनी उनकी है, इसलिए सबको मिलेगा। स्व सहायता समूह की बहनों को भी ये पैसा मिलेगा। और इसलिए सबके आवेदन ढंग से भर जाए ताकि जून से आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाए। और जब पैसा आपके खाते में आएगा तब मुझे चैन की नींद आएगी। अभी दिनों रात एक ही कोशिश है कि सबका काम हो जाए और आपका पैसा आपके पास आया तो आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। बहनों, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये योजना आपके लिए बनाई है। और एक काम और किया है,
उससे भी बहनों को बहुत दिक्कत होती थी। दारू की दुकानों के बगल में अहाते बने थे पीने के, दारू की बोतल खरीदी, अहाते में पी और फिर गिरते पड़ते हिलते डुलते निकले और कहीं गड़बड़ की, घर गए तो वहां भी बदतमीजी की। और इसलिए बहनों 1 अप्रैल से दारू के सारे अहाते बंद करने का फैसला सरकार ने किया है। दारू का कोई अहाता नहीं चलेगा, क्योंकि पी के सबसे ज्यादा बहनों को भुगतना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? और एसपी का इधर आ जाओ भाई, देखो भाई, बाहर कोई पिए ना सड़क पे, वो ड्यूटी है, तो बाहर ना सड़क पे पिए ना पार्क में पिए, इसका भी ध्यान रखना। अब पीना है तो घर ही जाना पड़ेगा, घर बेटा भी है बेटी भी है, तो थोड़ी तो शर्म आएगी। बूढ़े माँ बाप हुए तो भी शर्म आएगी। और मेरी बहन, तुम भी जरा एक डंडा तैयार कर लो। देखो, जो चीज हमें नुकसान पहुंचाती है उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए। और इसलिए अपनी बहनों की जिंदगी बदलने के एक नहीं अनेकों प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और यहाँ मैं आपकी सेवा में लगा हूँ। मेरी बहनों, आओ, ये अत्याचार और अन्याय से बाहर निकल के हम सुखी जीवन जिए, ये मेरा संकल्प है। और इस संकल्प में मैं आप सबका साथ चाहता हूँ। बोलो, सबका साथ मिलेगा? जोर से बोलो, मिलेगा? अपनी लाडली बहना सेना भी बना रहे हैं, ताकि गांव में गलत चीज हो तो उसके खिलाफ भी आवाज उठा सके। अपने बच्चे पढ़ें लिखें, परिवार ठीक चले, इसकी कोशिश हमको करके सुखी जीवन जीना है। कांग्रेस ने अपनी जिंदगी को नरक बनाने का पाप किया था। मैंने जितनी योजनाएं बनाई थी एक एक करके सब कांग्रेस ने बंद कर दी थी। उनके षड्यंत्र को तुम पहचानना और इस योजना और इसके साथ जितनी योजनाएं हैं उनको सफल बनाते हुए आगे बढ़ना। ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये आपका भी काम है। बोलो, है कि नहीं सबका काम? तो मुझे आप सब बहनों का सहयोग चाहिए। सबका सहयोग मिलेगा? अरे भैया का साथ दोगी सब? भाजपा सरकार का साथ दोगी सब? तो आइए हम सब मिलकर एक हो जाएं और नया जमाना लेके आए। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार गाओ मेरे साथ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। आओ बहनों, एक नया जमाना बनाए जहाँ मेरी बहनें सुखी हो, जहाँ मेरी बेटियां सुखी हो, उनका परिवार सुखी हो, और इसलिए साथ मिलके चले। बोलो, तैयार हो? तो अपने अपने स्थान में सब खड़े हो जाओ और मिलकर संकल्प लेंगे कि भैया के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मिलकर हम काम करेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाओ खड़े होके और दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पटिया वाले की और मेरी लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो क्या कह रही थी, वो बहना जो रो रही थी, मैं उससे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज मुरैना जिले की हर बहन का मन प्रफुल्लित है और मंच पर अब आमंत्रित करेंगे लाडली बहना सेना को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। एक तो मुरैना के लिए अभी माननीय नरेंद्र सिंह जी जब चर्चा कर रहे थे
ग्वालियर एयरपोर्ट से शनिदेव मंदिर तक, क्योंकि मैं भूल गया था, जब बहनें होती तो मैं सब भूल जाता हूँ, लेकिन अब याद आ गई। ये स्वास्थ्य विभाग की घोषणा भी फटाफट लाओ, वो भी करवाते हैं। तो एक तो ग्वालियर एयरपोर्ट से शनिदेव मंदिर तक 4 लेन सड़क, अभी 2 लेन है, उसको 4 लेन किया जाएगा ताकि शनि महाराज के सब ढंग से दर्शन कर सके। एक मुरैना का रिंग रोड NHAI के साथ मिलकर मुरैना को भी भाई रिंग रोड से जोड़ा जाएगा ताकि मुरैना हमारा रिंग रोड से जुड़ जाए। हमने अभी 621 नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण करने का काम किया है, लेकिन इसके साथ साथ सभी प्रदेश के जिला चिकित्सालय में, सभी जिलों में सुन लें, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना की जाएगी, जहां संक्रमण मुक्त वातावरण में ढंग से ऑपरेशन किए जा सके। उसमें सारी सुविधाएं रहेगी और 4 जोन का निर्माण करेंगे। उसके लिए 2.5 करोड़ रुपया सभी 52 जिलों में 2.5 करोड़ रुपया हम देने की घोषणा कर रहे हैं। उसके साथ अच्छा भोजन मिले जिला चिकित्सालयों में, इसलिए मॉड्यूलर किचन की स्थापना भी की जाएगी। उसके लिए भी 52 जिले में 25-25 लाख रुपया देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। CSSD सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी, उसके लिए भी 50 लाख रुपया हर अस्पताल को हम देने की घोषणा कर रहे हैं। आगामी 2 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में जितने उप स्वास्थ्य केंद्र भवन विहीन है 1440, उन सबके भवन बना के दे दिए जाएंगे। इसकी भी मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। सभी जिला चिकित्सालयों को MRI मशीन देंगे हम। अभी तक हमने CT स्कैन की व्यवस्था कोविड के समय की थी, लेकिन MRI मशीन नहीं है, इसलिए सभी जिला चिकित्सालयों में MRI मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि MRI के लिए कहीं जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े। दवा की उपलब्धता हम निःशुल्क करा रहे हैं, इसलिए दवा उपलब्धता सुनिश्चित करने संभागीय स्तर पर ड्रग वेयर हाउस की स्थापना की जाएगी और मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना का भी हम शुभारंभ करेंगे। 5 जिलों में MRI करेंगे। MRI अभी 5 जिलों से प्रारंभ करके बाकी जिलों में फिर आगे बढ़ाएंगे। वो 5 जिले अभी चयनित किए हैं, बाकी धीरे धीरे हम 52 जिलों में करेंगे। एक योजना गर्भ अवस्था में पंजीयन कराने वाली हमारी बहनों के लिए कि अगर उनके पति आयकर दाता नहीं हैं तो उनको गर्भावस्था के दौरान ही 4,000 रुपया दिए जाएंगे ताकि वो ठीक से भोजन कर सके और खुद भी स्वस्थ रह सके। गर्भ में जो शिशु है उसका भी लालन पालन ठीक से हो सके, इसको भी और उसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसलिए ऐसी अनेकों चीजें हैं जिसका हम नवाचार कर रहे हैं, उसका नवाचार किया जाएगा। मुरैना में MRI की मशीन छटनी भी लगाई जाएगी क्योंकि यहाँ सारी घोषणा हो रही है, तो मुरैना को इसका लाभ मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब लाडली बहना सेना स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को। और इसके बाद मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरण, भू अधिकार पत्र और आयुष्मान कार्ड भी लाभार्थी। पहले मैं उस बहन से बात करूंगा जो वहां रो रही थी, इसके बाद मीडिया से बात करूंगा। अरे जहाँ चाहो वहां जाओ यार जरा, लेकिन व्यवस्था से खड़े करो तो भीड़ मतलब ढंग से हो पाएगी, तो गदर में हो नहीं पाती। ठीक, हित लाभ वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उससे पहले मैं लाडली बहना सेना को मंच पर आमंत्रित करूंगी। साथ ही में गौरव सिकरवार हितग्राही को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमारे साथ मंच पर महिला अपने दुख साझा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से
सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी उस बहन से बात करेंगे और उसके बाद लाडली बहना सेना उनको स्मृति चिन्ह भेंट करेगी। पहले वो बहन जो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करना चाह रही थी। हित लाभ वितरण में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करेंगे गौरव सेकरवार, जिन्हें 9 लाख रुपए इलेक्ट्रिकल शॉप हेतु प्रदान किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। प्रशांत मालवीय को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 12,000 रुपए का स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है। एपिट योजना के अंतर्गत दृष्टि बाधित दिव्यांग हैं और इन्हें स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशांत मालवीय को। हमारे साथ मंच पर गौरव सेकरवार 9 लाख रुपए की इलेक्ट्रिकल शॉप हेतु राशि माननीय मुख्यमंत्री की कर कमलों द्वारा प्रदान करते हुए, और इसके बाद मंच पर आमंत्रित करेंगे प्रशांत मालवीय जो कि दृष्टि बाधित दिव्यांग हैं और आपको 12,000 रुपए का स्मार्टफोन। आइए तालियों के साथ प्रशांत को बधाई दें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्मार्टफोन भेंट करते हुए खुशी राठौर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपको 1,43,000 का चेक प्रदान किया जाएगा। खुशी राठौर के पश्चात वर्षा राठौर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वर्षा राठौर, अनीता जाटव, राजकुमारी, खुशी राठौर, खुशी राठौर को 1,43,000 का चेक पेड करते हुए लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत, और वर्षा राठौर को भी 50,000 रुपए का चेक पेड करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत। अनीता जाटव को 3 लाख रुपए का चेक भेंट करते हुए CCL योजना के अंतर्गत। राजकुमारी को निःशुल्क राशन पर्ची भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी राशन पात्रता पर्ची के लिए मंच पर आमंत्रित करेंगे राजकुमारी को। और इसके पश्चात बीना भदौरिया, जिन्हें महिला सम्मान वचन पत्र, हमारे साथ मंच पर हैं अनीता जाटव, और इसके बाद राजकुमारी जिसे निःशुल्क राशन पर्ची भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी राशन पात्रता पर्ची। महिला वचन पत्र के लिए, महिला सम्मान वचन पत्र के लिए मीना भदौरिया, जिन्हें महिला सम्मान वचन पत्र डाक विभाग द्वारा भेंट किया गया है। और अब हमारे बीच निक्षय मित्र योजना के लिए रेशमा, जिन्हें पोषण आहार की डलिया भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। रेशमा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमारे साथ मंच पर हितग्राही जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हित लाभ राशि प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच रेशमा निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी पोषण आहार डलिया भेंट करते हुए बहुत बहुत। एक और हमारे बीच निक्षय मित्र शिवा सिकरवार, आपको भी पोषण आहार की डलिया माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करते हुए। और अब अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष मुरैना श्रीमती आरती आकाश गुर्जर जी से आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगणों का विशेष धन्यवाद। हमारे बीच पधारे हमारे प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद, एवं यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का, लाडली बहनों का भी विशेष धन्यवाद। नमस्कार।
आज हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। ये नसरुल्लागंज के लिए, नसरुल्लागंज के लोगों के लिए आज का दिन